सबको मेरा प्रणाम। मैं आज आपको एक चटपट मैया की कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसे लगी। एक जनी थी देवरानी जेठानी। देवरान जेठान बहुत ही गरीब घर से थी दोनों जनी। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बड़ी वाली के बच्चा हो गया। दोनों की एक ही साथ शादी हुई थी। बड़ी वाली के बच्चा हो गया, छोटी वाली के नहीं हुआ। तो बड़ी वाली जेठानी छोटी वाली से कह रही मेरे तो हो गया बच्चा, मेरे तो एक बेटा हो गया। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर एक बेटा हो गया, 2 बेटा हुआ और छोटी वाली के कुछ भी नहीं हुआ। तो छोटी वाली बड़ी चिंता में रहती थी। जिसको देखो वही उसको बोली बोलते थे। जब वो जेठानी के बच्चों को खिलाने जाती थी तो उसकी जेठानी अपने बच्चों को नहीं देती थी। कहती मेरे बच्चों को छूना मत, बांझिन ठाठिन तू है, तेरे बच्चा नहीं हुआ है, मेरे बच्चों को मत छूना। बहुत दुखी होती थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। ऐसे एक दिन जेठानी उसकी कहीं चली गई थी तो वो क्या करी कि अपने बच्चों जेठानी के बच्चों को बुला करके बोली आओ बच्चों हम लोग खेलते हैं। इतने में उसकी जेठान आ गई। कहे कि क्या मेरे बच्चों को लेकर के बैठी है, बुला रही है। मेरे बच्चों को क्यों बुलाई अपने पास? मैंने मना किया ना कि मेरे बच्चों को छूना मत, क्यों बुलाई मेरे बच्चों को? तो भाई उसकी देवरानी बहुत दुखी हुई। कह रही हमेशा मुझे बोलती रहती है, मुझे भगवान बच्चा नहीं दिए, मुझे हमेशा बोलती रहती है। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या करिए गंगा जी के किनारे जाके बैठ गई, वहीं खूब रोने लगी। रोते बहुत देर बाद उसको गंगा जी से और चटपट मैया के रूप में एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया पूछने लगी, कह रही बेटा क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है, दुख है, क्या बात है? कहे क्या बताऊं, क्या मैं मेरा आप दुख हर लोगी? मैं क्यों बताऊं? कह रही अरे बताओ, दुख हरने लायक होगा तो मैं हर लूंगी, उसका निवारण करूंगी दुख का, अगर मेरे लायक होगा तो बताओगी तो। कह रही है कि मेरी जेठानी जो है, जेठानी के 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं उनके जेठानी के बच्चों को अपने खिलाती हूँ बुलाती हूँ। तो मेरी जेठानी मुझसे पे गुस्सा करती है, बोलती है कि तू बाजिन है, ठाठिन है, मेरे बच्चों को मत छुआ कर, मेरे बच्चों के सामने मत पड़ा कर, मेरे बच्चों को अपने पास मत बुलाया कर। तो मैं क्या करूं, मैं किसके बच्चे को खिलाऊं, मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूँ, इसी के मारे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास कोई औलाद नहीं है, भगवान दिए हैं मुझे। तो चटपट मैया बोली बस यही इतना? तो बोली कि हाँ बस मुझे एक औलाद चाहिए। तो कही अच्छा तुझे ना एक वो बात बता रही हूँ कि 2-4 बच्चे 6 बच्चे जहाँ खेल रहे हो वहां पर तू जाना और जा करके तुम क्या करना कि जो बच्चे खेल रहे होंगे 4-6 बच्चे एक साथ, तो एक बच्चे की पीछे बाल जो होता है, चुड़की जो होती है, वो उखाड़ लाना और उखाड़ के लाके मुझे दे देना, तब मैं तुम्हें बच्चा दूंगी। तो बोली ठीक है माता जी ठीक है। अब वो चटपट मैया की बात सुन ली और सुन के और गई एक जगह मोहल्ले में। 4-5 बच्चे खेल रहे थे। तो 4-5 बच्चे खेल रहे थे तो वो सोची कि लाओ मैं उखाड़ लेती हूँ इनका बाल, जब बाल उखाड़ लूंगी तब तो मुझे बच्चा मिलेगा, चटपट मैया मुझे देंगी। अब वो बाल उखाड़ने के लिए जाए, उसकी हिम्मत ही न पड़े, बाल उखाड़ने की हिम्मत ही न पड़े, उसको दया आ जाए, रोने लगे कि आए राम, मैं जब बाल उखाड़ूंगी तो कितना दर्द होगा बच्चे को, मैं कैसे ये कर सकती हूँ, एक बच्चे के लिए मैं दूसरे बच्चे का बाल मैं कैसे उखाड़ूं। रोने लगी। रोते फिर आई गंगा जी के किनारे बैठी। फिर चटपट मैया निकली बुढ़िया के भेष में। तो बोली कि क्या हुआ बेटी, मैं आपको एक बाल लाने के लिए बोली थी बच्चे का कि मुझे बाल ला के देना, तो मैं उसके आगे बताऊंगी फिर जो करना होगा। तो बोली कि माता जी चाहे मुझे बच्चा दो और चाहे मत दो, मैं बांझिन रह जाऊंगी वो मुझे ठीक है, लेकिन मैं किसी बच्चे का बाल नहीं उखाड़ सकती। तो बोली कि ऐसे कैसे फिर बच्चा आपको मिल जाएगा, जब आपको ये काम ही नहीं करना है तो कैसे करोगे? तो कह रही है कि मैं नहीं कर सकती। तो चटपट मैया समझ गई, कह रही है तो बड़ी दयालु है, इसको बच्चा क्यों नहीं भगवान दिए। चटपट मैया उसी समय तुरंत जो है उसको वरदान दी, आशीष दी, आशीर्वाद दी, बोली कि जाओ तुम्हारे बच्चा हो जाएगा।
और फिर उसके बाद वो घर आई। घर आने के बाद उसके 8 महीना के बाद 9 महीना में उसके बच्चा हुआ। अब ये देख करके उसकी जेठानी खूब परेशान हो गई कि इसके बच्चा हो गया, इसके बच्चा हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। पूछने लगे कि कैसे तुम्हें बच्चा हुआ, कैसे तुम्हें भगवान ने दे दिया, कैसे किया। तो अपनी सारी कहानी बताने लगी कि जब मैं आपके बच्चे को पकड़ती थी, छूती थी, खिलाती थी अपने पास ला करके गोद में, तब आपने मना कर दिया था। तो मैं बहुत दुखी हो गई। बहुत दुखी होकर गंगा जी के किनारे जाके बैठी थी। वहीं पर बैठ के अपना रो रही थी मैं। रोते रोते फिर वहां से अवसान चटपट मैया के रूप में, बुढ़िया के रूप में चटपट मैया आई। तो बोली कि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो मैं उनसे सारी कहानी अपनी बताई। तो जब मेरी कहानी वो सुनी तो मुझे बताई, बोली कि बेटा औलाद तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी करोगी तभी मिलेगा। तो बोली हाँ बताओ कौन सी शर्त है। कह रही कि जाओ जहाँ 4-5 बच्चे खेल रहे हैं वहां से बाल उखाड़ लाओ, एक बच्चे का चुरकी पकड़ के उखाड़ के लाके मुझे दो। तो मैंने क्या किया कि चुरकी उखाड़ के लाके माँ को दिया। तो माँ मुझे चटपट मैया मुझे दी है बच्चा। कह रही अच्छा मैं भी ऐसे करूंगी, मैं भी ऐसे करूंगी। जबकि उसके पास 2 बच्चे थे, तब भी वो लालच में आ गई। लालच में आके गई गंगा जी के किनारे रोने लगी। कह रही है कि माता जी चटपट मैया बुढ़िया के रूप में निकली। कह रही क्या हुआ बेटा। कह रही कुछ नहीं, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं इसीलिए बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैं आके यहाँ बैठी हूँ गंगा जी के किनारे। कह रही है तुम्हें शर्त बताऊंगी, कर लोगी। कह रही हाँ मैं कर लूंगी। कह रही जाओ, अगर तुम 4-5 बच्चे जहाँ खेल रहे होंगे उनकी चुरकी पकड़ के उखाड़ के लाके मुझे दोगी, तब मैं तुम्हें बच्चा दूंगी। कह रही ये मानो की बात है, मैं तो तुरंत करके लेके आऊंगी। गई भाई, बहुत निर्दयी थी, बहुत ही इसके दया धर्म नहीं था तो जरा सा भी। गई, 4-5 बच्चे खेल रहे थे, वहां से एक बच्चे का चुरकी पकड़ के उखाड़ के लेके आई, ला करके माता जी को दे दी। खूब खुश हुई। कह रही है कि मैं तो ले आई, मैं तो ले आई। अब चटपट मैया उनसे निकली, गंगा जी से निकली, कहने की जो शर्त मैंने बोला था शर्त पूरा करी मेरा। कह रही हाँ हाँ माता जी देखो मैं लेके आई हूँ। कह रही पाप। तो चटपट मैया बोली तू पापिन है, तू चांडालिन है, और तेरे पास बच्चे होते हुए भी तू दूसरे बच्चों का चुरकी पकड़ के बाल पकड़ के उखाड़ के लेके आई है। तेरे पास दया धर्म नहीं है, तू निर्दयी है, तू माँ नहीं है, माँ कहने लायक नहीं है तू। और उधर जो 2 बच्चे थे उसके, सब दोनों खत्म हो गए, मर गए। घर आके देख रही तो दोनों बच्चे मरे पड़े हैं। फिर रोती रोती गंगा जी के किनारे गई और चटपट मैया से अपनी विनती करने लगी कि हे चटपट मैया, मेरे से भूल हो गई, मैं लालच में पड़ गई थी, और जो मेरे 2 बच्चे हैं उन्हीं को आप जिंदा कर दो माता रानी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा करो माता जी। तो कह रही कि हाँ आपके पास 2 बच्चे थे, फिर भी आप देवरानी का देख करके आपने ऐसे करा। तुम्हारी देवरानी को तो मैंने शर्त बोला था कि बाल उखाड़ के लाओ, वो बाल वाल कुछ नहीं लाई। वो बहुत दयावान है, उसके अंदर दया है, वो माँ कहलाने के लायक है, तुम नहीं। उसको मैंने दिया बच्चा। तो कह रही कोई बात नहीं माता जी, मेरी गलती क्षमा करो, और जो मेरे पास है, जो मुझे दी है आप बच्चा, 2 बालक दी हैं, उन्हीं को अमर कर दो माता रानी, गलती क्षमा मांग रही हूँ मैया। हे चटपट माता रानी, हे चटपट महारानी, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपको बहुत मानूंगी माता रानी। तो माता रानी उनका जीवित कर दी दोनों बच्चों को, और अपने बच्चों को लेके रहने लगी। हे चटपट मैया, जैसे उस सच्ची औरत का तुमने भला करा, उसकी पे दया करा, वैसे चटपट मैया सब पे दया करना माता रानी, और सबकी गलती की क्षमा करना माई। हे माता रानी, बोलो चटपट मैया की जय। अगर आपको ऐसे ही गाने भजन कीर्तन सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।